यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2025 रिजल्ट आप सभी के हमारे सभी के सामने है। पर रिजल्ट को देख के और उसके डेटा को देख के मेरे मन में एक सवाल आया कि इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं, यानी कि लगभग मैं बात करूं डेटा के अकॉर्डिंग तो 33,000 स्टूडेंट्स ने इस बार मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन्होंने फॉर्म फिल करा। उसमें से 23,800 लगभग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, यानी कि अपीयर हुए। उसमें से मात्र जेआरएफ होता है 130 स्टूडेंट्स का, जो कि समझ में आता है कि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं। इतना जो है रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए पैसा जो है सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार जो है अपने बजट में इन चीजों को कभी लेके ही नहीं आती, और आती है तो बहुत कम बजट जो है एलोकेट किया जाता है हमारे रिसर्च पे। वो एक अलग कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है। और आप देखेंगे उनमें से 1809 स्टूडेंट्स का सारी कैटेगरी में मिला के नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है, और सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाले हैं पीएचडी, जो कि लगभग 3,500 है। मेरा सवाल आज के इस वीडियो में यह रहने वाला है कि हम लोगों ने, इतने सारे स्टूडेंट्स ने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, पर हमारे लिए तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ही नहीं आती है। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वहां पे मुझे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज का मेरा सवाल रहने वाला है, कुछ डेटा पे हम लोग बात करेंगे कि मैं नेट एग्जामिनेशन एज अ मैनेजमेंट एस्पिरेंट, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, जो मैं बीबीए एमबीए 2 साल का मैं करके आया, उतना पैसा जो मैंने मेरे एमबीए में खर्च किया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा हूं, पर मेरी कोई वैकेंसी नहीं है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इट इज मैनेजमेंट कोड 17 आप सभी का सब्जेक्ट है, या एमबीए अगर आप सभी कर रहे हैं और मैनेजमेंट में नेट एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं। पर उससे पहले आप लोग को जो डेटा है उस पर हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कुछ कट ऑफ के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। इस बार जेआरएफ का हमारा कट ऑफ रहता है 220। यस, अगेन हाईएस्ट हमें देखने को मिला। लास्ट हमारा 218 था, उससे पहले हमारा 220 था। इससे पहले कभी भी मैनेजमेंट का जोनल कैटेगरी में जेआरएफ में हमें 220 नहीं देखने को मिला। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि सर कट ऑफ जो है इस बार ज्यादा क्यों है। ऑल्दो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ इतना ज्यादा हाई नहीं जाना चाहिए था, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने होते हैं, बहुत सारे मेट्रिक्स आपके पास होती है जिनसे कट ऑफ जो है हाई कर लिया जाता है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि सरकार के पास जो है फंडिंग नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स जो है रिसर्च के लिए हमारे पास लिमिटेड है। सरकार सबको जो है जेआरएफ का पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि जब बजट बनाया जाता है सरकार के द्वारा, तो इस बार भी अगर आप देखेंगे कि सबसे कम जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में रिसर्च सेक्टर के लिए ही बजट जो है आप सभी का अलोकेट किया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात है और हमारा दुर्भाग्य कहीं ना कहीं ऐसा है। एनीवेज, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें कि 202 हमारा कहीं ना कहीं कट ऑफ रहा है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 206 कट ऑफ रहा। ये जेआरएफ का हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नेट के कट ऑफ की बात करूं, जो कि 100% इस बार जो है हमें वहां पे ड्रॉप देखने को मिला है कि 186 अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो जनरल कैटेगरी से, तो ये नेट एग्जामिनेशन आप सभी का क्वालिफाई हो रहा है। अगर आप 166 ओबीसी कैटेगरी से लेके आ रहे हैं, तो ये नेट एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और 168 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो 100% आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जा रहा है। तो इसलिए हमें देखने को मिला कि इस बार जो है नेट एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 1809 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। पर मेरा ये मानना है कि मैं इस नेट का क्या करूं। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। मान लीजिए 3 से 4 हजार जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो है एक साल में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए, बट हमारे पास 10-15 वैकेंसी तो छोड़ो, एक वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूं आप सभी को कि जहां पे मैनेजमेंट नाम पे हमें वैकेंसी देखने को ही नहीं मिलती है। राजस्थान की मैं बात करता हूं, जिस पर्टिकुलर स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, जहां पे कॉमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है: एबीएसटी, बीएडीएम एंड ईएफएम। बीएडीएम मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत अलाइन करता है, बट वहां भी अगर आपने अपना एमकॉम बीएडीएम से किया है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। वहां पे एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम के लिए अलग अलग जो है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पोस्ट हमें राजस्थान में एपी के लिए देखने को मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट वाला वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता है। सेम अभी हमें देखने को मिला एग्जांपल मध्य प्रदेश में, जहां पे कॉमर्स के लिए जो वैकेंसी थी उसमें अगेन जो है मैनेजमेंट स्टूडेंट जिसने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो वो वहां पे जो है अगेन एलिजिबल नहीं हो पाता है कॉमर्स वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो मेरा सवाल वही है घूम फिर के कि जब मैं नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई मैंने कर लिया है तो मैं क्या करूं।
क्या मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊँ पढ़ाने के लिए? क्या मैं मेरे सरकारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का सपना तोड़ दूँ, छोड़ दूँ? जो मेरा सरकारी टीचर बनने का सपना है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना है, क्या मैं वो कहीं न कहीं छोड़ दूँ? मुझे लगता है तो मेरा सवाल सरकार से है, मुझे लगता है कि आपका सवाल भी कहीं न कहीं होना चाहिए, जहाँ पे हर बार हमें कोई वैकेंसी मैनेजमेंट की देखने को नहीं मिलती है। मेरा सवाल एनटीए से है, यूजीसी से है कि जब आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट को जगह दी है, जहाँ पे 33,000 34,000 स्टूडेंट्स कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स हैं ही नहीं सर, 33-34 हज़ार स्टूडेंट जो है एक बहुत बड़ी संख्या होती है। वहाँ पे हर साल बच्चा जो है एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहा है और एक नेट एग्जामिनेशन क्वालीफाई करने के बाद पता लगता है कि हमारे लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी ही नहीं आती है। तो शायद ये जो चीज़ है मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है, बेकार लगती है और इसलिए इतने साल बाद जो है मैनेजमेंट पढ़ाते हुए बहुत टाइम आप सभी के सामने हो गया है। शायद मुझे लगा कि यार ये जो पॉइंट है ना मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और मुझे लगा कि आप सभी के साथ में जो है इसको ज़रूर से शेयर करना चाहिए। जब हम नेट जेआरएफ के कट ऑफ में डिफरेंस की बात देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 34 मार्क्स का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 36 मार्क्स का डिफरेंस और 38 मार्क्स का डिफरेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि 17, 18, 19 नंबर का क्वेश्चन कैटेगरी वाइज हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको नेट से जेआरएफ पे जाना है, बच्चा वो भी मेहनत करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18-19 क्वेश्चन सही करना हम लोग इतने कैपेबल हैं, हम लोग फिर भी जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं मार्क्स। ठीक है? जनरल कैटेगरी से भी जेआरएफ कहीं न कहीं उन लोगों का हुआ है। हम लोग तैयार हैं। बट आप जेआरएफ नंबर ऑफ सीट्स तो कहीं न कहीं इंक्रीज़ करो। बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है। बच्चा नेट एग्जामिनेशन इंडिया का टॉप 10 एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट, उसको निकालने के लिए तैयार है। बच्चा निकाल चुका है। 1800 स्टूडेंट्स मैनेजमेंट से निकाल चुके हैं। पर उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? जहाँ पे 6 महीने, साल भर की तैयारी हम लोग करके आते हैं और एग्जामिनेशन पास हम लोग कर लिए होते हैं। 2 दिन की खुशी होती है कि नेट एग्जामिनेशन क्वालीफाई कर लिया और उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि सर अब करें तो क्या करें? क्योंकि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैं एक प्रॉपर मैसेज जो है कहीं न कहीं आप सभी को दे पाया हूँगा। तो अगर आपको लगता है तो ये इस कमेंट सेक्शन में यूजीसी और सभी को टैग ज़रूर करिएगा। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये मेरा सवाल है। मुझे लगता है यही सवाल आपका अपनी सरकार से, अपने जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे होना चाहिए। अदरवाइज़ आज अगर हमने सवाल नहीं किया तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं बचने वाली। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।